हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है संता शुक्ला और बच्चों क्लास 11th का हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि जीव जगत का वर्गीकरण, तो उसमें हम लोगों ने आप सभी को पता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार पे सभी जीवों को कितने 5 जगतों में यानी 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया था। वो थे आपके बच्चों प्रोटिस्टा, आपके किंगडम फंजाई, फिर आपका किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा में हमने जाना था कि जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया हैं वो सारे किंगडम मोनेरा में रख दिए गए थे। उसके बाद आपका किंगडम प्रोटिस्टा आया था जिसमें आपने 4 तरीके के प्रोटिस्टेंट्स, आपको 5 तरीके के आपने पढ़े थे। क्राइसोफाइट्स के बारे में, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, फिर आपने उसमें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ा, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ा, उसमें आप लोगों ने अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपने उसमें स्पोरोजोन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब आपका थर्ड नंबर ऑफ किंगडम आया है, किंगडम फंजाई बोलते हैं जिसे हम। उसमें मैंने आपको बताया था कि उनका आवास स्थान किस तरीके का होता है, उनमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है फंजाई में और सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। ठीक है, तो आज हम लैंगिक जनन किस तरह से फंजाई में होता है उसके बारे में जानेंगे। फंजाई में वो सभी कैसे होते हैं बच्चों, केवल ईस्ट एक ऐसा फंजाई है जो इसमें अपवाद है, ये एक कोशिकीय होता है, इसमें बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो अब हम देरी ना करते हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और रिप्रोडक्शन इन फंजाई पढ़ेंगे। बच्चों हम लोग कवक जगत जगत फंजाई यानी जगत कवक कवक के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होते हैं, टू हैप्लॉइड हाइफी और कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज इन सम फंजाई। द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स, यानी दो अगुणित सेल्स होती हैं और वो तुरंत ही फ्यूज करके डिप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इन सम फंजाई लाइक एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, ये क्या करते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज हैप्लॉइड गमीट्स होते हैं n+n, इसमें 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं पर सेल, और ये इस तरीके की एक कंडीशन दिखाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, डाइकैरियन कंडीशन कहते हैं या द्विकेंद्रकीय कंडीशन कहते हैं। और इस फेज को हम क्या कहते हैं बच्चों, डाइकैरियो फेज, या इस फेज को हम क्या कहते हैं, द्विकेंद्रकीय फेज या डाइकैरियो फेज कहते हैं कवक की। ठीक है, बाद में क्या होती है, जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होती है वो फ्यूज हो जाती है और सेल कैसे हो जाते हैं, डिप्लॉयड हो जाते हैं। बाद में क्या होती है, जो आपकी पेरेंटल न्यूक्लियाई होती है ये फ्यूज हो जाती है और सेल्स क्या हो जाते हैं, डिप्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फंजाई में क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडीज वो फॉर्म करते हैं, किसके द्वारा, रिडक्शन डिवीजन यानी मेयोसिस के द्वारा क्या होता है, उसमें हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, द मार्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज form the basis for the division of the kingdom into various classes। तो माइसीलियम के मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के आधार पे, फ्रूटिंग बॉडीज के आधार पे, और क्या है, इस किंगडम फंजाई का अलग अलग वेरियस क्लासेस में डिवीजन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, अलग अलग वेरियस क्लासेस में इनका डिवीजन कर दिया गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 3 तरीके से होता है बच्चों। एक तो आपका कहलाता है, क्या कहलाता है, एक आपका, हाँ, एक आपका कहलाता है बच्चों प्लाज्मोगैमी। क्या कहलाता है, प्लाज्मोगैमी कहलाता है। इसमें क्या होता है आपका, प्लाज्मोगैमी में क्या होता है बच्चों कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें आपके कोशिका द्रव्य संलयन को क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। इसमें क्या होता है, 2 जीव द्रव्यों का संयोजन होता है और इससे 2 अगुणित केंद्रक एक कोशिका में एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, पास आ जाते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा 2 जीव द्रव्यों, इसके द्वारा यानी किसके, प्लाज्मोगैमी के द्वारा 2 जीव द्रव्यों
दो जीव द्रव्यों का संलयन हो जाता है या संयोजन हो जाता है। ठीक है, अब इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। इसकी अवस्था को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। इसमें क्या होते हैं कि दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एक दूसरे के पास आ जाते हैं। उसके बाद बच्चों आता है आपका फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। कैरियोगैमी क्या होती है, इसे हम कहते हैं केंद्रक संलयन। केंद्रक संलयन। केंद्रक संलयन में क्या होता है, इसमें केंद्रक संलयन में क्या होता है, इसमें जो आपका प्लाज्मोगैमी में या आप कह सकते हैं प्लाज्मोगैमी के समय पास आए दोनों केंद्रक, प्लाज्मोगैमी के समय पास आए दोनों केंद्रक, और ये किस तरीके के होते हैं, अगुणित होते हैं ना। दोनों केंद्रक कैसे होते हैं, अगुणित केंद्रक। अगुणित यानी कि ओनली n। ये कैसे होते हैं बच्चों, ये संयोजन करके एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। n+n हो जाता है और उसके बाद ये क्या करते हैं, ये संयोजित होकर डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। ठीक, तो आपका एक हो गया प्लाज्मोगैमी, जिसमें क्या होता है कि जीव द्रव्यों का संयोजन हो जाता है और उसके द्वारा दो जो आपके हैप्लॉयड न्यूक्लियाई होते हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। और कैरियोगैमी में क्या होता है कि केंद्रक संलयन होता है। तो प्लाज्मोगैमी के समय पास आए दोनों केंद्रक जो कि नेचर में कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, n+n, ये संयोजित होकर के डिप्लॉयड जाइगोट बना देते हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम कैरियोगैमी कहते हैं। उसके बाद बच्चों इसमें आपका मियोसिस होता है इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉयड स्पोर्स, यानी इसमें क्या होता है, अर्धसूत्रण, जिसे आप अर्धसूत्री विभाजन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो डिप्लॉयड जाइगोट बना है, इस डिप्लॉयड जाइगोट में उनके क्रोमोसोम्स की यानी कि गुणसूत्रों की संख्या आधी करने के लिए ये मियोसिस डिवीजन होता है। और इसमें फिर आपका कवकों में लैंगिक जनन अलग अलग तरीके से हो सकता है। लैंगिक जनन जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है, इसमें बच्चों जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे फंजाई में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा टिप पतला करती हूँ। इसमें बच्चों हम बात करेंगे प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन की। इसमें क्या होता है कि चल युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है। इसमें क्या होता है, चल युग्मकों का संलयन होता है और ये 3 प्रकार का हो सकता है। ठीक है, कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का। एक तो ये हो सकता है आपका समयुग्मकी, जिसमें क्या होंगे, गैमीट्स जो होंगे वो एक जैसे होंगे। समयुग्मकी यानी कि आइसोगैमस। ठीक, इसके बाद आपका आता है बच्चों असमयुग्मकी यानी कि एन आइसोगैमस। दूसरा तरीका है आपका असम युग्मकी यानी कि एन आइसोगैमस। ठीक, उसके बाद इसमें तीसरा तरीका हो सकता है जिसे हम कहते हैं हेट्रोगैमस यानी कि विषम युग्मकी।
जिसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोगैमस। क्या कहते हैं, हेट्रोगैमस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको जो समयुग्मकी है बच्चों, इस प्रकार का समयुग्मकी टाइप का आपका रिप्रोडक्शन ये पाया जाता है सिनकाइट्रियम में, सिनकाइट्रियम में। आपका असमयुग्मकी यानी एनाइसोगैमस टाइप का पाया जाता है आपका एलोमाइसीज में, एलोमाइसीज में। ठीक है, और उसके बाद आपका विषम युग्मकी जो, जिसमें क्या होते हैं कि फीमेल एग जो ऊसफेयर होता है और मेल चल युग्मक होता है, ये आपका पाया जाता है मोनोब्लीफेरस में। ये किसमें पाया जाता है, मोनोब्लीफेरस में। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका 3 अलग अलग तरीके से होता है, जो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दिया, इतना बुक में इतना ज्यादा ब्रीफ में है नहीं। उसके बाद बच्चों फिर राइजोपस में आपका लैंगिक जनन पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि राइजोपस जो ब्रेड पे पाया जाता है, इसमें लैंगिक जनन प्रायः प्रतिकूल वातावरण में, विशेषकर भोज्य पदार्थों की कमी के समय पे होता है। ये क्रिया दो एक जैसी रचनाओं या आइसोगमीटेंजिया के बीच होने वाले कॉन्जुगेशन के द्वारा संपन्न होती है। किसमें, राइजोपस में। और इसमें जो आइसोगमीटेंजिया या समयुग्मक धानियां होती हैं, ये समान आकार प्रकार की दिखाई देती हैं, लेकिन ये विषम लैंगिकता दिखाती हैं, और इसमें से एक को प्लस और दूसरे को माइनस स्ट्रेन मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे विषम जालिकता पाई जाती है। ठीक, प्रारंभिक अवस्था में जब 2 प्लस और माइनस कवक तंतु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो दोनों जगहों पे क्या होती है, पार्श्वीय शाखाएं, या इसको कहते हैं कि साइड बाय साइड कुछ शाखाएं निकलने लगती हैं, और ये प्रोगेमिटेंजिया कहलाती हैं। ये लंबाई में बढ़ने के साथ साथ क्या होती हैं, सिरे पर फूल जाती हैं। और जो जो क्यों होता है, जीव द्रव्य और स्टोरेज फूड के संग्रह से संभव होता है। अब इसमें ये जो फूला हुआ भाग होता है, ये एक सेप्टम के द्वारा अलग कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें से 2 भाग बनते हैं, सिरे पर समयुग्मक धानी या संकोची युग्मक धानी होती है, जिसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। और पिछला भाग उसका क्या कहलाता है बच्चों, सस्पेंसर या निलंबक कहलाता है। ठीक है, अब उसी के बाद युग्माणु फिर क्या होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तब संपर्क भित्ति आपस में गल जाती है, और गैमीट्स जो हैं दोनों वो क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, और इस प्रकार का संयुक्त आकार जाइगोस्पोर कहलाता है। ठीक, युग्माणु जो है वो शीघ्र ही मोटी भित्तीय परतों से घिरकर क्या हो जाता है, कड़ा और काला काला हो जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि डिप्लॉयड जाइगोट जो होता है वो विभाजित होकर 4 हैप्लॉयड गैमीट्स का निर्माण कर देता है। 4 हैप्लॉयड केंद्रक बन जाते हैं उसमें, और उसके बाद जब ये अनुकूल वातावरण आता है, तो ये जल को अवशोषित करके यही युग्माणु क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, और इसके बाद ये स्पोरेंजिया का निर्माण करने के बाद फिर बच्चों क्या होता है इसमें, अब ये सेप्टम के द्वारा अलग हो जाती है, और बीजाणु धानी के फटने से बीजाणु या स्पोर्स क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, और इसी से ये क्या करते हैं, नई हाइफा का निर्माण कर देते हैं। अच्छा, कवकों के कुछ आर्थिक महत्व भी हैं, कवकों के कुछ आर्थिक महत्व भी हैं। आपको इन आर्थिक महत्वों के और जो हानिकारक क्रियाएं हैं उनको पढ़ने के बाद आपको ये जानना है कि कवक यानी किंगडम फंजाई को 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो पहले हम पढ़ेंगे कवकों का आर्थिक महत्व क्या क्या है। हम क्या पढ़ेंगे, कवकों का आर्थिक महत्व। जब हम कवक पढ़ रहे हैं तो कवकों के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानना चाहिए। तो कवकों का क्या पढ़ेंगे, हम आर्थिक महत्व पढ़ेंगे। आर्थिक महत्व, कवकों का आर्थिक महत्व क्या है, ठीक, हम वो पढ़ेंगे। तो सब इसकी लाभ प्रक्रियाएं क्या क्या है। एक तो बच्चों ये खाद्य के रूप में यूज होता है ना, ये किसके रूप में यूज होता है, खाद्य के रूप में, खाद्य के रूप में। आप सबको पता है कि खाद्य के रूप में हम कौन से कवक का यूज करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि पहाड़ों में कुछ
लोगों ने जहरीले कवक का सेवन कर लिया और उससे कुछ एक डेथ भी आई थी सामने। तो खाद्य के रूप में बहुत सोच समझ करके जो कवक होते हैं उनका यूज करना चाहिए। उसमें कभी कभी कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जो जहरीली भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें खाद्य के रूप में कौन कौन से कवक यूज होते हैं, जैसे आपका छत्रक मशरूम, छत्रक मशरूम जो जिसका क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है अगेरिकस, अगेरिकस इसका नाम है। और फिर एक होती है आपकी गुच्छी, ये भी यूज होती है खाने के लिए, इसका नाम है मॉर्शेला, ठीक है। उसके बाद आपका एक लाइकोपर्डोन होता है खाने के लिए, लाइकोपर्डोन, ये भी आपके भोज्य पदार्थ के रूप में यूज होता है। इसमें प्रोटीन और विटामिन के ये मुख्य साधन होते हैं। अब ईस्ट, ईस्ट भी आपके खाद्य के रूप में यूज किया जाता है बच्चों। और ईस्ट में तो बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि आपका इसमें पाया जाता है थायमीन, ठीक, आपका राइबोफ्लेविन, और उसके बाद आपका निकोटिनिक एसिड और बायोटिन, निकोटिनिक एसिड और बायोटिन, बायोटिन ये खाद्य पदार्थों के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों फिर इंडस्ट्रीज में भी कवकों का क्या है, बहुत ज्यादा आर्थिक महत्व है। पनीर उद्योग में, जो पनीर उद्योग में चीज इंडस्ट्री में कुछ कवक, जैसे कि आपका हो गया चीज में आपका कुछ एक कवक आता है पेनिसिलियम कोमेम्बर्टी और पेनिसिलियम रॉकफोर्ड, ये क्या करते हैं, ये पनीर बनाने के काम में आते हैं। पेनिसिलियम पेनिसिलियम रॉकफोर्ड और आपका पेनिसिलियम कोमेम्बर्टी, ये आपका पनीर उद्योग में ये दोनों यूज होते हैं। ये क्या करते हैं, ये पनीर बनाने में काम आते हैं। एक स्विस चीज बनती है पेनिसिलियम रॉकफोर्ड से। उसके बाद बच्चों फिर बेकिंग इंडस्ट्री में क्या, ये क्या चीज इंडस्ट्री में यूज होता है, इसका चीज इंडस्ट्री में यूज होता है। उसके बाद फिर बेकिंग इंडस्ट्री में, बेकिंग इंडस्ट्री में भी क्या यूज होता है, इसमें कुछ ईस्ट जैसे कि आपका सैक्रोमाइसिस सेरेविसी होती है, ये आपका डबल रोटी बनाने में काम आती है, या इसको आप ब्रेड कहते हैं। क्या होती है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये क्या होती है, ये डबल रोटी बनाने में काम आती है। उसके बाद आप सबको पता है कि अल्कोहल उद्योग में भी इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जिसमें ईस्ट जो होती है वो ईस्ट के द्वारा क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है, और क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। यानी कि ये आपकी अल्कोहल इंडस्ट्री में भी यूजफुल है, अल्कोहल इंडस्ट्री में, अल्कोहल इंडस्ट्री में भी ये यूजफुल है। इससे क्या होती है, इससे विभिन्न प्रकार की क्या बनती है बच्चों, शराब, यानी कि शराब उद्योग में भी इसका यूज किया जाता है। शराब बनाने में अलग अलग तरीके के जो अल्कोहलिक ड्रिंक हैं उनको बनाने में क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। कौन सी, ईस्ट, और इसी ईस्ट को हम क्या कहते हैं, ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं। इसीलिए इसमें क्या होता है
कि जो शुगर होती है बच्चों, वो शुगर कन्वर्ट कर दी जाती है। किस तरह से बनती है? ये कैसे बनती है? ये आपकी एथाइल अल्कोहल का निर्माण करती है। ठीक इस तरह से शराब का निर्माण होता है। और उसके बाद क्या होता है बच्चों? ये औषधि निर्माण में बहुत ज्यादा उपयोगी है। किसमें? ये औषधि निर्माण में उपयोगी है। ये किसमें उपयोगी है? औषधियों के निर्माण में। औषधि निर्माण में ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। आप अभी एक शब्द आया था पेनिसिलियम, तो बहुत से कवकों से क्या होता है बच्चों? बहुत सारी एंटीबायोटिक्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एंटीबायोटिक्स का निर्माण होता है। ठीक, एंटीबायोटिक्स में एक आपको सबको पता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक पहले एंटीबायोटिक की खोज की थी जिसका नाम पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम किससे बनी थी? पेनिसिलियम बनी थी पेनिसिलियम नोटेटम से। कौन सी? उस प्रतिजैविक का नाम क्या था बच्चों? उस प्रतिजैविक का नाम था पेनिसिलिन। और ये बनी किससे थी? पेनिसिलियम नोटेटम से। पेनिसिलियम नोटेटम से। ये पहले से ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है, कई बार आया है एग्जाम में। ठीक है, इससे क्या होता है? ये क्या है? पेनिसिलियम, पेनिसिलिन क्या है? आपकी एक टाइप की एंटीबायोटिक है। और किससे बनती है? ये कौन से कवक से बनती है? ये बनती है पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से। ठीक है, इसकी कुछ हानिकारक क्रियाएं भी हैं बच्चों। कुछ कवक क्या होते हैं? मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कि आपका एस्परजिलस है। एस्परजिलस नाइगर जो होता है वो फेफड़ों में एक रोग पैदा करता है। कुछ कवक गले, कान आदि में भी रोग उत्पन्न करते हैं। रिंगवर्म या ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, ये कुछ कवक हैं जिससे क्या होते हैं? मनुष्यों के अंदर रोग पैदा हो जाते हैं। उसके बाद कुछ कवक जैसे आपका राइजोपस है, म्यूकर है, ये क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों को नष्ट करने का काम करते हैं। और इनके बीजाणु वायु द्वारा खुले मुरब्बे, अचारों, जेली, रोटी, फलों आदि में कवक सूत्र फैला करके क्या करते हैं? उनको नष्ट कर देने का काम करते हैं। उसके बाद फिर कुछ कवक ऐसे होते हैं बच्चों जो, अब कवकों का फिर वर्गीकरण हमें देखना है कि कवकों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। कवकों को विभाजित किया गया है 4 भागों में। ठीक है, कवकों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? उनकी संरचनाओं के आधार पे और सब चीजों के आधार पे उसको 4 भागों में, मतलब 4 सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, फंजाई जो है उसको 4 सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। पहले हम उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। पहला तो आपका है फाइकोमाइसिटीज। दूसरा है आपका एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज। तीसरा है आपका बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज। और चौथा है आपका बच्चों ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या है? तो इसके बारे में हम फिर एक एक करके चर्चा करेंगे। ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक, पहला है आपका फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है आपका एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है आपका बेसिडियोमाइसिटीज और चौथा है आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब इसमें सबसे पहले हमें चर्चा करनी है फाइकोमाइसिटीज के बारे में। फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं बच्चों, इनके कुछ मुख्य लक्षण होते हैं। इनके कुछ मुख्य लक्षण होते हैं। क्या?
ये क्या, इसका सामान्य नाम क्या है? फाइकोमाइसिटीज के बारे में हमें बात करनी है। तो फाइकोमाइसिटीज का जो सामान्य नाम होता है वो आपका कहलाता है एल्गल फंजाई। क्या कहलाता है? एल्गल फंजाई कहलाता है। ये किस तरीके के होते हैं? या आपके जलीय होते हैं या स्थलीय होते हैं। ठीक है, ये आपके एसेप्टेट होते हैं, सिनोसिटिक होते हैं, और कभी कभी इसमें हाइफी क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। लेकिन इसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो फुल्ली डेवलप्ड होते हैं, यानी कि पूर्ण विकसित होते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, इसमें हम आपने देखा कि जो फंजाई है, फंजाई को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें से हम आज बात करेंगे फाइकोमाइसिटीज के बारे में। फर्स्ट टाइप आपका है फाइकोमाइसिटीज। बच्चों, आज आपने कवकों के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ा, उससे कुछ हानियां भी हो सकती हैं, उनके बारे में हमने जाना। फिर मैंने आपको बताया कि किंगडम फंजाई जो है उस पर कुछ मूल लक्षणों के आधार पर उनको 4 भागों में बांट दिया गया है, जिसको आप नंबर 1 इज आपका फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिट, बिसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो एक एक करके हम इन चारों के बारे में जान लेंगे, उनके मूल लक्षणों के बारे में जान लेंगे, और उसके बाद फिर हमें वायरसेस, प्रियॉन्स और विरॉइड्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगले चैप्टर में आप किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में आपका किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया जो है उसका केवल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है। उसके बाद फिर ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट 3rd चैप्टर की। आज की क्लास में इतना ही, समय की कमी के कारण इतना ही हो पाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी स्वस्थ रहें।